children, I welcome you all to the video lecture series by 𝗏𝗏। And in today's video we are going to talk about compound interest। compound interest से पहले हम already simple interest पे एक वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो make sure you check out the channel of 𝗏𝗏। So compound interest क्या होता है? compound का मतलब होता है दो चीजों का मिलना। जैसे कि केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर, उसमें क्या होता है दो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि पैसे जुड़ जुड़ के और ज्यादा इंटरेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इन सिंपल वर्ड्स। I'll be differentiating between compound interest and simple interest in a while, but first let's understand the concern here कि compound interest क्यों होता है और ये इसका concept ही क्यों है। So like in simple interest, let's say मैंने आप किसी से 100 रुपीज बोरो करे, ठीक है। उसने मुझे बोला कि तुम एक साल बाद मुझे 100 रुपए वापस कर देना और इस पे मुझे कुछ इंटरेस्ट दे देना। So मैंने कहा ठीक है, I'll give you interest at the rate of 10%। तो मैं जब तुम्हें वापस पैसे दूंगा 110 रुपए, 110 रुपीज, I'll return you। He said okay fine। Now this is the concept of simple interest, but what is the concept of compound interest? compound interest में क्या होता है? compound interest में interest is put not just one time but whatever number of times we decide। कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर 5 साल के लिए मैंने पैसे दिए हैं तो मैं चाह रहा हूँ 5 साल में उसमें 5 बार इंटरेस्ट लगे इंस्टेड ऑफ वन टाइम। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हम एक बार टाइम की PRT/100 में टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में वैसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल बाद वी रिन्यू द प्रिंसिपल, ठीक है। और प्रिंसिपल हर साल बढ़ता जाता है तो ऑफ कोर्स अगर प्रिंसिपल बढ़ेगा तो उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट। सो सिंपलर वर्ड्स में कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। सो लोग ज्यादातर क्या प्रेफर करते हैं कि वो अपने पैसे किस में लगाएं? कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाएं, बिकॉज अल्टीमेटली इससे उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू दैट। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चिल्ड्रन अब मैं आपको एक एग्जांपल के बेस पे समझाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो उसके क्वेश्चन ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट के लिए आई एम गोइंग टू डिस्टिंग्विश हियर फॉर टू पार्ट्स। वन पार्ट में वी आर गोइंग टू डू SI एंड द अदर पार्ट में वी आर गोइंग टू डू CI, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब मान लो हमने क्या करा, हमारे पास 100 रुपीज प्रिंसिपल है, हमने 100 रुपीज किसी से बोरो करे, ठीक है। यहाँ पे भी प्रिंसिपल कितना रुपीज 100। प्रिंसिपल आपको ऑलरेडी पता है, जो अमाउंट हम किसी से बोरो करते हैं किसी को देते हैं उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। और लेट्स से दोनों ही केसेस में रेट इज गिवन एज 10% एंड इन दिस केस आल्सो रेट इज 10%। लेट्स से यहाँ पे टाइम 3 इयर्स है और यहाँ पे भी टाइम 3 इयर्स है, ठीक है। एंड या दैट्स प्रीटी मच इनफ दैट वी नीड। सो कंपाउंड इंटरेस्ट करने से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में वी नो सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, ऐसा इक्वल्स टू PRT/100। सो P की वैल्यू 100 पुट करी हमने, रेट इज 10, टाइम इज 3 इयर्स अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, 30 रुपीज इज द इंटरेस्ट in 3 years। Yes, what will be the amount? Amount will be principal plus interest, so 100 plus 30, that is giving us 130 rupees as the final amount that we are going to receive। Whereas अब हम compound interest की अगर बात करते हैं तो compound interest इससे थोड़ा सा different है। कैसे different है? Let's try to understand that। अब यहाँ पे क्या है देखो, इसमें हमें 3 years में डिवाइड करना है। So for the first year I'm gonna write down here। फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मूला वही है PRT/100, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट ईयर इफ आई यूज PRT/100, P is how much? 100, रेट इज 10, टाइम इज 1 ईयर क्योंकि हम 1 ईयर की बात कर रहे हैं, अपॉन 100 PRT/100 करेगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट? रुपीज 10 इज लेफ्ट। सो 10 रुपीज जो है इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। अब अमाउंट क्या होगी फर्स्ट ईयर के एंड में? अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विच इज 100 रुपीज वॉज द प्रिंसिपल, 10 रुपीज इंटरेस्ट हो गया, रुपीज 110 आपके लिए अमाउंट हो गई। वहां पे हमने 3 साल करने का इंटरेस्ट करने के बाद अमाउंट निकाला था, यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट निकाल लिया, ठीक है, विच इज 110 रुपीज। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो रिन्यू हो रहा है, किस पे? प्रिंसिपल पे। सो प्रिंसिपल पिछली बार 100 रुपए था फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन इस साल प्रिंसिपल इज नॉट 100 रुपीज। This year principal will be whatever last year's amount was. So first year की amount कितनी? 110. So for the second year, principal children will become 110 rupees। जो पिछले साल का अमाउंट था इस साल का प्रिंसिपल हो जाएगा। बस यही थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब ऑब्वियसली बात है कि 100 रुपए पे जो इंटरेस्ट मिला था और 110 रुपए जो मिलेगा दैट विल बी डिफरेंट। So here your interest will be PRT/100, so 110, rate is 10, time is 1 year upon
100 सेकेंड ईयर है, लेकिन सेकेंड ईयर में भी तो 365 डेज 1 ईयर ही है ना, तो यहाँ पे हमने 1 पुट करा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, हाउ मच इज इट? इट्स रुपीज 11 is the interest for second year. What will be the amount at the end of second year? It will be again principal plus interest. Principal was 110, interest is 11 rupees, so amount becomes 121 rupees. I hope आप सबको ये पॉइंट समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ओके, इसके बाद देखते हैं, अब ये सेकेंड ईयर की बात यहाँ पे खत्म होगी। थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर। नाउ थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? जो सेकेंड ईयर का अमाउंट था, सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या था? 121। सो इसमें इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 121 into 10 into 1/100, बिकॉज थर्ड ईयर में भी एक साल ही है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 121/1 क्या हो जाएगा? 12.1। ठीक है, सो थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें? 12.1 रुपीज मिल रहा है। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी डाउट है। If children we want to know the total interest earned in these 3 years for compound 1, so देखो वो क्या है? फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज, सेकेंड ईयर में 11 रुपीज, थर्ड ईयर में 12.1 रुपीज। इन सबको एड अप कर देते हैं। What does this give us? This gives us 33.3। so जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिर्फ 30 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 33.1 रुपीज मिल रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो आप देखने में बोलोगे कि सर 3 रुपीज में क्या होता है, कुछ फायदा नहीं होता है, बट व्हेन दिस इंटरेस्ट इज ऑन लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज, तब वहां पे 30 लाख और 33 लाख में बहुत फर्क पड़ता है, राइट? या 30 करोड़ और 33 करोड़ में बहुत फर्क है। सो एट द लार्जर लेवल कंपाउंड इंटरेस्ट इज मच मोर देन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा हमें ज्यादा रुपए मिलते हैं कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा कि फर्स्ट ईयर का पहले आप इंटरेस्ट निकालोगे बाय पुटिंग टाइम एज 1, फिर फर्स्ट ईयर की जो अमाउंट होगी दैट विल वर्क एज प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, यस, एंड उस पर आप इंटरेस्ट निकालोगे। फिर जो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आएगा, जैसे कि 121 यहाँ पे अमाउंट आया था, इट विल वर्क एज प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। ओके, और अब यहाँ पे अगर मैं अमाउंट निकालूं तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 100 वाज द प्रिंसिपल ओरिजिनल and 33 is the interest, so it will be 133.1 rupees. That is the final amount, which is more than 130. So I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। Now let's look on to questions। इस चैप्टर में से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, और इसका मैं अभी आपको आगे फॉर्मूला भी बताऊंगा। फॉर्मूला बेस्ड आप इतने सारे स्टेप्स करने के बजाय डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज करके आप कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कर सकते हो, वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। So children, this is the formula that I was talking about. This is how you denote it. A is P 1 plus R/100 to the power T. I'll write it in a better font. So यहाँ पे क्या है हमारे पास फॉर्मूला? देखो, this is A equals to P, that is your principal. A stands for amount, bracket 1 plus R stands for rate upon 100 to the power N भी लिख सकते हो, T भी लिख सकते हो। ठीक है, here we are denoting it by T, where T stands for number of years, और ये टाइम हमेशा years में लिखना है, months वगैरह में नहीं लिख देना। ठीक है, अगर आपको टाइम months नहीं गिवन भी है क्वेश्चन में, तो you'll divide it by 12. So let's say उसने 6 महीने दे रखे हैं, तो 6 को 12 से डिवाइड कर दोगे, that is half year. ओके, सिमिलरली अगर आपको वीक्स दे रखे हैं तो वीक्स को आप 52 से डिवाइड कर दोगे, अगर आपको डेज दे रखे हैं तो आप 365 से डिवाइड कर दोगे, बट द टाइम हैज टू बी रिटन इन डेज, वेदर इट्स अ केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, टाइम आपको ऐसे ही लेके चलना है, किसमें? ईयर्स में। सो दिस इज इट द फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक में डिनोट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। सो कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट in each of the following by using the formula when this information is given. So it's a very simple question, children. Just pay attention and I hope you'll solve it, and if you solve it before me, make sure you put it down in the comment section. Okay, principal is rupees 3000, rate is 5%, time is 2 years. So let's use the formula क्या मालूम है हमें? A equals to P 1 plus R/100 to the power, I'm denoting it by N लिख लो, T लिख लो, same thing है, फर्क नहीं पड़ेगा। P is 3000, so यहाँ पे हम लिखते हैं 3000, okay, 1 plus 5/100 and time is 2 years. So I hope आप सबको ये स्टेप समझ में आया होगा। Now we can cancel this, ठीक है, simply इसको cancel कर देते हैं। 5 1s are 5, 20s are, so this becomes 3000, okay, 20 plus 1, 21/20 का स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। व्हाट डज दिस गिव अस? यहाँ देखो, 3000
into 21 by 20 into 21 by 20. ठीक है, now let's cancel out the zeros and do the calculations that are required here. So 0 0 0 0 cancelled. ठीक है, 2 ones are 2, 15s are. ठीक है, and then we have 15 into 21 into 21. 21 into 21 हमें देता है 441. ठीक है, so 441 into 15 has to be divided by 2. So 441 को जब आप multiply करोगे 15 से, that's gonna give you let's do it. 5 ones are 5, 5 fours are 20, 5 fours are 20 plus 2 22, and this is 441 5166 6615 हो गया. अब 6615 को 2 से डिवाइड कर दो, which will give us what? 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 7s are 14.5. ठीक है, so 3,307.5 रुपीज क्या हो गया आपका टोटल अमाउंट हो गया. अब इससे हमसे क्या पूछा था? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट पूछा था. सो अमाउंट इज 3,307.5 और प्रिंसिपल कितना? 3,000. सो इसमें से प्रिंसिपल हटा दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट बच जाएगा. सो क्लियरली इसमें से 3,000 आप हटाओगे तो इंटरेस्ट विल बी व्हाट? इंटरेस्ट विल बी 307.5 रुपीज. यस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. आई डोंट थिंक इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए किसी को. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? इट सेज मीरा बोरोड अ सम ऑफ ₹1,000 फ्रॉम सीता फॉर 2 years. सो उसने उससे 1,000 रुपए लिया और कहा कि मैं 2 साल बाद वापस कर दूंगी. इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% और उसने कहा कि 10% मैं इस पे इंटरेस्ट भी पे करूंगी कंपाउंडेड. ओके, फाइंड द अमाउंट दैट मीरा हैज टू पे बैक. कि उसको कितना अमाउंट पे करना है. तो अमाउंट के लिए हमें सिंपल सा फॉर्मूला पता है. A इज व्हाट? A इज P 1 plus R upon 100 to the power n. So amount हमें निकालना है. Principal is how much? We know it as 1,000 rupees. Yes. 1 plus rate कितना है? 10 upon 100 and time is how much? 2 years. So 1 0 से 1 0 cancel कर दो. यहाँ पे हम LCM लेंगे. This will become 10 plus 1 upon 10 which is 11 by 10. 11 by 10 का क्या करना है? हमने स्क्वायर करना है. Yes. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए. So 11 into 11 is 121. 121 into 10 is 1210. So उसे कितने रुपीस वापस करने पड़ेंगे 2 साल बाद? 1,210 रुपए वापस करने पड़ेंगे. जबकि उसने कितने बोरो किए थे? उसने 1,000 रुपीस बोरो किए. तो दिस इज द अमाउंट दैट this girl whose name is Meera needs to give back to Sita. Okay, let's move on to next question now. Okay, find the difference between the compound interest and simple interest on a sum of ₹550,000 at 10% per annum for 2 years. मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 20,000 रुपीज जो उसने बोरो करे हैं उस पे आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालो, फिर दोनों का जो डिफरेंस है वो आप बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस देयर. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें मालूम है. ठीक है, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? A equals to P 1 plus R upon 100, राइट? एंड इसके ऊपर हमने 2 लगा दिया. ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा. दिस विल गिव अस 11 by 10. सो दिस इज 5,000 into 11 by 10 into 11 by 10. 11 into 11 is 121. 2 0 कैंसिल हो गए. सो 121 into 50. 0 copy. 5 ones are 5, 5 2s are 10, 5 ones are 5 6, 6050 रुपीस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया. सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी नो SI equals to PRT upon 100. P कितना है हमारे पास? P is 50,000 rupees and there will be one more zero because ये 50,000 है. 50,000 into rate is 10 into time is 2 upon 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल. ठीक है, 5 2s is 10 and 3 0 copy. So this gives you 10,000 whereas this gives you 60,500. So यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क है किसका? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का. सिंपल इंटरेस्ट के केस में what are we getting? We are getting 10,000 rupees whereas in case of compound interest we are getting 60,500 rupees as the what you call it amount. But here is the difference. बहुत सारे बच्चे इसी करके इसी का डिफरेंस निकाल के सोचते हैं. उन्होंने क्वेश्चन फिनिश कर दिया. But remember this is the point about interest.
ये वाला जो हमने निकाला ये इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ अमाउंट है। तो इसमें इंटरेस्ट कितना है, ये टोटल अमाउंट है एंड प्रिंसिपल वाज 50,000। सो 60,500 में से अगर आप 50,000 माइनस कर दोगे सो इंटरेस्ट कम्स आउट व्हाट, इंटरेस्ट कम्स आउट 10,500 रुपीस, है ना। Look at the question, he is saying find the difference between the compound interest and simple interest. So 10,500 और 10,000 में कितना फर्क है, clearly difference of these two is rupees 500. So 500 रुपीस का फर्क आएगा अगर दोनों के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिस्टिंक्शन करो। Why have I written 10,500? Because this is the formula for amount. ये अमाउंट निकाला है हमने, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट के लिए था। अमाउंट में से हमें प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा, राइट, तभी हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स प्रोसीड एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's look at this question. What is it? Find the amount of on rupees 4096 for 18 months at 12 whole 1/2% per annum, the interest being compounded semi-annually. अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे उसमें इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड एनुअली। सेमी एनुअली में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इन द सेंस कि उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। फॉर्मूला विल बी A equals to P 1 plus R upon 100 into 2 and N also into 2. So semi annually मतलब साल में 2 बार। So यहाँ पे रेट जो है 2 बार डिवाइड हो जाएगा एंड टाइम विल बी डबल, ठीक है, n into 2 कर देंगे। ओके, so let's use that formula to the values that are given here. So principal is 4096, okay, 1 plus rate is 12 whole 1/2। 12 whole 1/2 को कैसे लिखा जा सकता है, 25 by 2 as an improper fraction, right? So यहाँ पे 25 by 2 लिख देते हैं एंड सी रेट हमने लिख लिया। अब और क्या है, 100 into 2, so into 100 into 2 भी आएगा। Then n into 2, n, where is our n? So n, it is telling us that, let's read the question again, n is 18 months. There it is hiding. 18 months का मतलब क्या हुआ, we have to change it into years, so this will be 18 upon 12, let's cut it by 6, 6 3s are 18, 6 2s are 12, so this means 3 by 2 years, okay। So time के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 by 2, and as I've told you semi annually में time 2 से multiply हो जाता है, here we'll multiply it with 2, clearly 2 से 2 cancel हो जाएगा, ठीक है। What are we left here with? Let's cancel out some terms so that we can do the calculation easily। 25 ones are 25, 4s are 4 2s are 8, 8 2s are 16, ठीक है। So what does this becomes? 4096 into 17 upon 60 का क्यूब, because यहाँ पे हमारे पास LCM में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 ones are 16 here, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, we are going to open this, so let's open this up, 17 by 16 into 17 by 16 into 17 by 60. We need to cancel, और cancel करने के बाद the answer will be, we'll do a cut here, अब रहने दो, ऐसे calculate करके answer निकला, 17 into 17 into 17 divided by, on calculation this will give us 4913 rupees. So ये हो गया फाइनल अमाउंट and this is what was required to find out. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। Very very easy question, कुछ भी नहीं करना है, just the calculator part is there that I know you all are very good at. So let's proceed to next question now. बस आपको सेमी एनुअली का ये ध्यान रखना है कि n into 2 हो जाएगा और नीचे रेट भी 2 times मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था मंथ्स होंगे तो आप उसे 12 से डिवाइड कर दोगे तो कन्वर्टेड इनटू ईयर्स। Okay, next question क्या है, certain sum amounts to rupees 5832 in 2 years at 8% compound interest, find the sum। sum का मतलब क्या था, sum always means principal। so इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं बता रखी है, हमें प्रिंसिपल को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, we don't have a separate formula। amount is given this time which is rupees 5832, so amount की जगह we are going to write down 5832 which is equals to principal P 1 plus R upon 100, 1, R कितना हमारे पास, R is 8% upon 100, ठीक है, and time is 2 years,
Okay, this we can cut by 2 stable. 2 के टेबल से कट करेंगे तो 2 4s are 8 and 2 50s are 4 1s are 4 25s are. ठीक है, so this is what we get here. I don't think there's anything wrong. Okay, then 5 8 3 2 comes out equal to P 1 plus 2 upon 25 to the power 2. 25 ones are 25, 25 plus 2, 27 by 25 का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है into P is equal to 5832. I hope this much all of you have understood. अब हमें P निकालना है तो बाकी सब टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे. So clearly this will become, I'll rub this portion first. This will become 5 8 3 2 into 25 into 25 because square था दूसरी साइड पे, and 27 and 27 will come down, which is equal to P. ठीक है, now this we need to solve out, so इसको solve करते हैं. ठीक है, okay, let's use a black pen here. So 5 8 3 2 8 into this can go by 3 stable, this will also go by 3 stable, so let's do it. 3 ones are 3, 2 carry, 3 9s are 27, 1 carry, 3 4s are 12, 1 carry, 3 4s are 12, and 3 9s are 27. Let's check. 9 and 1 10, 10 and 8 18. This will also go by 3 stable. So 3 3s are 9, 3 6 are 18, 3 4s are 12, 3 8s are 24. So this can again go by 3 stable. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 6 are 18. So what do we have now? We have 216 in place of all of this. So let's write it down. We have 216 into 25 into 25 upon 27. Now let's try to cut this again by 3 stable. So 6 7 8 9. Okay. Now this will go by 3 stable. 3 9s are 27. 3 7s are 21 and 3 2s are 6. Yes, and 9 8s are 72. So what does this become? 25 into 25 into 8. So 25 into 25 हमें पता है 625 होता है. So it's actually 625 into how many times? 8 times. So 8 5s are 40. 8 2s are 16. 16 and 4 is 20. And 8 6 are 48. 48 or 2 50. So what does this give us? This gives us 5,000. So this is the amount. This is the principal that was required on which the compound interest was 5,833. This will be our answer. Okay. अगर आपको कोई भी डाउट है तो definitely you can put it in the comment section. Now let's look on to next question. Okay. Next question क्या है हमारे पास? It says find the amount on rupees 12,500 for 2 years compounded annually at the rate of interest being this. फर्स्ट ईयर के लिए ये रेट दे रखा है, सेकंड ईयर के लिए ये रेट दे रखा है. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे उन सब में हमने देखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज सेम वेदर इट्स फॉर 2 years 3 years 4 years व्हाटएवर. लेकिन अब हमें क्वेश्चंस में क्या दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ईयर के लिए रेट डिफरेंट है और सेकंड ईयर के लिए रेट डिफरेंट है. सो हियर हमें फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा. आई राइट डाउन द फॉर्मूला ऑन द टॉप. द फॉर्मूला विल बी a equals to p 1 plus r1 upon 100 for whatever time r1 is being there. ठीक है, and 1 plus R2 upon 100 for whatever time R2 is there. ये भी 1 year के लिए है, तो 1 तो खैर लिखने की जरूरत नहीं होती. I've just written it down for your understanding. Okay. अब यहाँ पे पुट कर देते हैं P is how much? 12500. Okay. 1 plus R upon 100. First rate कितना है हमारे पास? 15 upon 100. Time is 1 year, so पावर लगाने की जरूरत नहीं है. Second केस में क्या है? 1 plus 16 upon 100. I hope आप सबको ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा. Now let's solve this out. इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं. Okay. और maybe let's do it without cancellation. इसको 12500 into 115 into 116 upon 100 into 100. I hope all of you agree with this. हमने यहाँ पे LCM लिया और ये calculations पे हम पहुंचे हैं. Now 2 zeros and 2 zeros straightforward get cancelled. ठीक है.
This 125 and 100 can be cut by 25 stable. 25 5s are 125, 25 4s is 100. 116 को 4 से कट कर सकते हैं I suppose. So 4 1s are 4 and 4 29s is this thing what you call it 116. What are we left with? We are left with 5 into 29 into 115. So let's quickly multiply this. 29 into 5 into 115. So I'm rubbing other portions. 115 into 5 into 29. So this is children what we need to multiply. Let's do it quickly. So 5 को 29 से multiply करोगे 9 5s are 45, 5 2s are 10 and 1 and 4 14. So 145 into 115. So let's do it quickly. Now I can't help this. You have to do 3-digit multiplication. It's required there. 5 5s are 25. 2 carry. 5 1s are 5, 6, 7. Okay. 5 1s are 5 again. Then 4 5s are 20. 2 carry. 4 1s are 4, 6. 4 1s are 4. And in the last you have 115 as copy. इन सबको add up कर देंगे. So this gives you 5. Okay. And 7 is 7 only. 5 and 5 10 plus 1 16. 4 5 6. And this gives you 16,675 as your amount. So amount comes out to be 16,675 rupees, and this is our final answer for this question. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया जहाँ पे रेट डिफरेंट दे रखा है डिफरेंट ईयर्स के लिए. यहाँ पे तो 1 ईयर के लिए है. अगर उसने बोला होता कि फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए रेट 15% है तो यहाँ पे हमने पावर 2 लगा देते हैं बस. ठीक है. और उसने बोला होता फर्स्ट ईयर के लिए 15 है, बाकी दोनों सालों के लिए 3 साल के लिए 4 साल के लिए रेट इज डिफरेंट, देन वी वुड हैव पुट अनदर ब्रैकेट. ठीक है. जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे हम उतने ब्रैकेट्स ऐड अप करते जाएंगे. जितने रेट बढ़ते जाएंगे उतने ये फॉर्मूलाज एक्सटेंड होते जाएंगे. ठीक है. So I hope all of you have understood this simple question. Let's look forward now. Okay. Here is this question on your screen. इस question में क्या है? The difference between the compound interest and simple interest on a certain sum of money for 2 years at 7.5% per annum is given as 360. Now what does this mean? CI minus SI is 360 rupees. Why have I written CI minus SI? Because CI हमेशा बड़ा होता है SI से. We know that. हमने वीडियो के beginning में के बाद समझ ली थी. ठीक है. So CI minus SI is 360. Now we do not know what is the principal here, but we do know the difference between the CI and SI. So यहाँ पे कितने साल के लिए बात हो रही है? 2 साल के लिए बात हो रही है. Rate of interest is 7.5%. So मतलब CI minus SI is 360. So सबसे पहले हम CI निकालेंगे, then we'll find out SI. दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट करके 360 के इक्वेट करेंगे. ठीक है. So for CI I'll find out the amount first. Amount कैसे निकलेगा? P plus 1 upon 100. P 1 plus R upon 100 to the power n. P क्या है हमें नहीं मालूम. ठीक है. Rate क्या है? 7.5 upon 100 to the power how many years? 2 years. 7.5 से हम यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं और 0 लगा देते हैं. ठीक है. This can be cut by 25 stable. 25 3s are 25 40s are. Okay. What does this give you? P 43 upon 40 का square. This is your amount. Amount में से principal minus कर दोगे तो क्या बचेगा? Compound interest. So I'll rub amount from here. I want to make it CI. तो इसमें से मैंने एक principal minus कर दिया. ठीक है. Talking about SI. SI क्या होगा हमारे पास? SI will be P into R is 7.5 into time is 2 years upon 100. Point हटाएंगे again 0 आ जाएगा. यहाँ पे cancel out करते हैं इसको. This 25 3s are 25, 40s are 2 1s are 2, 20s are. ठीक है. So this is 3P upon 20 as a simple interest. और यहाँ पे हम compound interest को और further solve कर लेते हैं. So we can take P as common. ठीक है. So 43 upon 40 का square minus 1. ठीक है. Now only thing we need to do is हमें यहाँ पे इसको put करना है and 360 के equate करना है. So I'm doing it on next screen. So children, I have solved this question here. So उसके बाद हमने क्या करा है? मैंने सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे ये पुट कर दिया. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे हमने जो 3p upon 20 निकाला था वो है, और दोनों का डिफरेंस जैसे कि 360 के था, 360. यहाँ पे वी हैव टेकन द डिफरेंस
1849 में से 1600 हटाओगे तो 249 बचेगा अपॉन 1600 एंड ये 3p/20 एज इट इज है, नथिंग चेंज। 1600 और 20 का एलसीएम 1600 ही आएगा। 20 के टेबल में 80 टाइम्स 1600 है तो यहाँ पे 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 into 80 is 240। 249 में से 240 जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट? 9 इज लेफ्ट। ठीक है, 1600 360 से जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देन 9 1s 9, 9 4s 36। ठीक है, एंड 40 into 1600, 16 4s is 64। so 64,000 रुपीज आ गया हमारा प्रिंसिपल फॉर दिस केस। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में जो भी हमने कॉन्सेप्ट स्टडी करे, जो भी क्वेश्चंस करे, एक्सरसाइजेस करी, वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें इन डिटेल्स पे रीच आउट कर सकते हैं। दीज आर आवर डिटेल्स। एंड इसके अलावा आप हमारा विनिंग एज का यूट्यूब चैनल ऑफ कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। उसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इन सब से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डली हुई है जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपको स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एंड दिस ऑल इज फॉर एब्सोल्युटली फ्री। I'll see you in the next video. This is 𝗪𝗀, your mentor for English and mathematics.